हेलो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल 3 में आप देखिएगा, इसमें हमने एक सर्कुलर पाथ लिया है और सर्कुलर पाथ में 2 केस लिए हैं। जब पर्सन इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कवर करता है, मीन्स ए से स्टार्ट करता है, वापस जब ए पर आता है, तब उस केस में वन पर्सन गोज फ्रॉम ए एंड कम्स बैक टू ए, यानी ए टू ए, देन डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल. What will the circumference of this circular path will be equals to 2 pi r because the radius is r here. Okay, so the distance will be equals to 2 pi r. This is the actual path line covered by the person in going from A to A. Means okay, वापस उसी पोजीशन पर पर्सन पहुंच जाता है. ठीक है, जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की थी, वापस जब उसी पॉइंट पर पहुंचता है, ठीक है, तो टोटल पाथ जो होगा उसका वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा. और सर्कमफ्रेंस कितना होता है आपको मालूम है, इट विल बी 2 pi r बिकॉज r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ. एंड व्हाट योर डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 हो जाएगा. क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि पर्सन जिस पॉइंट से, जिस पोजीशन से उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, वापस वहीं आ जाता है. यानी कि अगर सपोज करिए एक पर्सन अगर घर से स्कूल के लिए जाता है, वापस वो वापस अपने घर आ जाता है. ठीक है, एक स्टूडेंट है जो कि घर से स्कूल जाता है, वापस घर आ जाता है, तब उस केस में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा. उसी तरह से यहाँ भी मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि जो पर्सन ए से वापस जब ए पर आता है, इस पाथ को कवर करने के बाद में, सर्कुलर पाथ को कवर करने के बाद, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा. क्यों 0 हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो इन दिस केस द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विल बी द सेम आफ्टर कंप्लीटिंग द होल जर्नी. तो इनिशियल और फाइनल जो है वो एक ही पॉइंट पर लाई करेगा, इसलिए उसके बीच में कोई सेपरेशन गैप नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. सेकंड केस है फॉर द हाफ सर्किल. हाफ सर्किल के लिए हमने देखा जो डिस्टेंस होगी इस पाथ के अलोंग जो उसने डिस्टेंस कवर करी है, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ABC पाथ के अलोंग इट विल बी द हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस विल बी 2 pi r and upon 2 it becomes pi r. Now pi r is the total distance covered by the person in going along this path. Okay, the path is ABC. तो ABC पाथ के along उसने डिस्टेंस कवर किया है, it will be pi r. लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो along स्ट्रेट पाथ होगा. ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ यहाँ पर इन दोनों पाथ में स्ट्रेट पाथ AOC स्ट्रेट पाथ होगा. ठीक है, तो AOC स्ट्रेट पाथ के along जो डिस्टेंस होगी उसी को आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. तो डिस्प्लेसमेंट will be along this path and it will be equals to the 2r, यानी कि just double of the radius, means it will be along the diameter of this circular path. Okay, thank you. आज आपके समझ में आ गया होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको देकर समझाया है. ठीक है, और इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं. डिस्टेंस बेसिकली एक्चुअल पाथ लेंथ को कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट शॉर्टेस्ट पाथ को कहते हैं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट मीटर होता है. ऐसा यूनिट सिस्टम में इंटरनेशनल हम उसको कहते हैं, या एमकेएस सिस्टम में भी आप कह सकते हैं. एमकेएस सिस्टम में भी जो यूनिट होता है डिस्टेंस का, वो मीटर ही होता है. इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसका यूनिट सेम होता है, मीटर ही होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है, इसलिए इसका यूनिट भी, मेजरमेंट भी सेम होगा. मीटर में ही हम इसको मेज़र करेंगे. ठीक है, और डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. थैंक यू सो मच.